राम राम जी। जन्माष्टमी के दिन सुबह सवेरे ही उठें, अपने घर की साफ़ सफाई करें, स्नान करें। स्नान ध्यान करने के बाद ईशान कोण में एक लकड़ी की चौकी बिछाकर उस पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर गंगा जल छिड़क कर उस ईशान कोण की जगह को शुद्ध करें। कृष्ण भगवान की मूर्ति लें और उसे गंगा जल छिड़क कर स्नान कराएं, दूध दही शहद से कराएं और फिर फूलों का आसन देकर मूर्ति स्थापित करें। गणेश भगवान की मूर्ति भी स्थापित करें, फूलों का आसन देकर। गौ माता की भी मूर्ति है तो उसे स्थापित अवश्य करें। पवित्र जल से छिड़क कर वहाँ पर शुद्ध करें उस जगह को। और दूध दही शहद से स्नान कराने के बाद सुंदर सी पोशाक पहनाएं कान्हा जी को। और पोशाक पहनाने के बाद पुष्प अर्पित करें, पीले चंदन का तिलक लगाएं और कान्हा जी के प्रिय भोग उन्हें अर्पित करें। ऋतु फल करें, केला करें, अमरूद करें, सेब करें, अनार करें, जो भी उस टाइम पर घर पर हो उनका भोग अवश्य लगाएं। मखाने की खीर बनाकर भोग लगाएं, पंजीरी का भोग लगाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं। तुलसी पत्ता सभी भोग में अवश्य होना चाहिए। कृष्ण भगवान के भोग में यह अवश्य ध्यान रखें। गणेश भगवान को तुलसी पत्ता अर्पित ना करें, उन्हें दूर्वा और पंजीरी मिठाई जो भी बनाई है उसका भोग गणेश जी को भी लगाएं, गौ माता को भी भोग लगाएं। और शंख है तो शंख अवश्य बजाएं। आज घर में घंटी बजाएं। गणेश भगवान को वस्त्र भी अर्पित करें, पीले चंदन से उन्हें तिलक भी करें, घी कपूर का दीपक प्रज्वलित करें और आरती भी करें सुबह में। पंचमेवा का भोग भी लगाएं, तुलसी पत्ता साथ में लगाएं। और जो भोग भगवान से स्पर्श कराकर, गौ माता को स्पर्श कराकर गौशाला जाकर वह भोग गौ माता को भी खिला के आएँ। गौ माता को हरा चारा खिलाएं, पानी पिला के आएँ, गौ माता को नहला के आएँ, गौ माता के गौशाला में सफाई करें। रोटी पर गुड़ माखन दही रखकर गौ माता को अवश्य खिला के आएँ। हरी सब्जियां खिलाएं, पालक खिलाएं, कुछ ना कुछ गौ माता को भी खिलाकर आएँ। और कान्हा जी के सुंदर से आभूषण अवश्य पहनाएं, हाथों में कड़ा पहनाएं, गले में माला पहनाएं, उनके मुकुट में मोर पंख अवश्य लगाएं। और आसन पर बैठकर कृष्ण भगवान के मंत्रों का जाप भी करें, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कृष्ण भगवान के मंत्रों का जाप भी करते रहें, इससे भी हमारी मनोकामना भी पूर्ण होती है। अपनी मनोकामना भी दोहराते रहें। क्या ना करें और व्रत में काला नीला वस्त्र पहनकर पूजा ना करें। बिना तुलसी पत्र के भोग कान्हा जी को नहीं लगाना चाहिए। इन बातों का भी ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए। और पान के पत्ते पर मिश्री, हरी इलायची और एक सिक्का कृष्ण भगवान के सामने अवश्य रखें। इससे हमारी जिस भी मनोकामना के लिए आपने मिश्री और हरी इलायची और पान के पत्ते पर भोग अर्पित किया है वह मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया है वह भी मनोकामना पूर्ण होती है। कृष्ण जन्माष्टमी पर यह उपाय करने से उन्हें घी लौकी की बर्फी बनाकर भी भोग लगाएं, खीर बनाएं, मखाने की पेड़े बनाकर भोग लगाएं। कान्हा जी के प्रिय भोग हैं ये। माखन मिश्री का भोग लगाएं, मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। और शाम में 7 बजे के बाद कान्हा जी को पर्दा उड़ा दें और फिर एक खीरा साथ में रख दें उनके। और जब रात में 12 बजे ताली बजाकर घंटी बजाकर कान्हा जी को उठाएं और फिर खीरे को एक सिक्के की सहायता से डंठल वाले खीरे को ऊपर से काटें, कान्हा जी का जन्म करवाएं। और वो जो खीरा जो हमने काट रहे हैं वो गौ माता को खिला दें या उसमें तुलसी के गमले में मिट्टी खोद के दबा दें। और बाकी खीरे का कान्हा जी को
सबसे पहले दूध, दही, शहद, गंगा जल से स्नान कराएं। फिर उनको सुंदर सी पोशाक पहनाएं रात में ही, और घंटी बजाकर आरती करें, दीपक प्रज्वलित करें, और फिर उस खीरे का ही भोग लगाएं कान्हा जी को सबसे पहले। फिर माखन मिश्री का, पंजीरी का, इन चीज़ों का भोग लगाएं। ऋतु फल का भोग लगाएं, अमरूद का, सेब का, केले का भोग लगाएं कान्हा जी को, और आरती करें, और अपनी मनोकामना भी दोहराएं। मनोकामना पूर्ण होती है। इस व्रत के करने से सांसारिक में शांति, मन में शांति होती है, सुख प्राप्त होता होगा, और कोई रोग नहीं सताता। यह भी कहा जाता है कि जो इस व्रत को रखता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। भविष्य पुराण में भी कहा गया है कि जो इस व्रत को करता है वह पुत्र, संतान, आरोग्य, धन धान्य, दीर्घायु, सभी मनोरथों को उसे प्राप्त होते हैं। उसकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छी संस्कारी संतान की प्राप्ति होती है। संतान की भी सभी मनोकामना पूर्ण होती है इस व्रत को करने से। कान्हा जी को पोहे का भोग लगाएं, दही का भोग लगाएं, खीरे का